आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज महाशिवरात्रि भी है और आज शिव महापुराण की कथा के क्रम में आज शिव महात्म्य का 5वां अध्याय बिंदुक की सद्गति। आप लोग शायद दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में इसको अगर सुना होगा तो बिंदुक वही है जो चंचुला का जो पति था, जो वैश्यागामी था और जिसकी मृत्यु चंचुला के पहले हो गई थी। कल की कथा मैंने आपको चंचुला की सद्गति बताया था। आज बिंदुक की सद्गति कैसे प्राप्त होती, आज इसको देखें। चंचुला को जब मृत्यु के उपरांत जब शिवगण लोग चंचुला को लेकर शिव जी के पास चले गए, तब शिव जी उसको अपने शरण में लिया है और उसकी सद्गति प्राप्त हुई है। वो माँ पार्वती को देखकर उनके चरणों पे गिर गई और दोनों पैर पकड़कर रोने लग गई थी। तब माँ पार्वती ने चंचुला को उठाया है, अपने सीने से लगाया है और माँ पार्वती कहती है, चंचुला मैं तुझे अपने प्राणों से ज़्यादा मानती हूँ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें कुछ मन में तेरी इच्छा हो, कोई वरदान की इच्छा हो तो तुम व्यक्त कर दो, मैं तुम्हें सहर्ष देने को तैयार हूँ। तेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। सर झुकाए प्रणाम मुद्रा में चंचुला ने माँ पार्वती के चरणों को निहारती हुई कहती है, हे माँ पार्वती, हे जगदम्बे, मेरा पति बिंदुक जो वैश्यागामी था वो मेरे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी कौन सी गति हुई, इस समय कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। कृपा करके मैं चाहती हूँ कि मेरा पति चाहे जैसा हो, मैं उसको प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। इसलिए वो किस गति को प्राप्त हुआ है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें माँ। तब माँ पार्वती कहती है, पुत्री, जो तेरा पति था जिसका नाम बिंदुक था, वो दुष्ट था, महापापी था, अंतःकरण वाला वो महामूर्ख था। वो अंतःकरण से ही महामूर्ख था और वो मृत्यु के उपरांत वो सीधे नरक को गया। बहुत दिन नरक यातना भोगने के पश्चात चूँकि उसके पाप शेष रह गए थे, इसलिए वो विंध्याचल के पर्वत के पास पिशाच योनि में प्रवेश कर गया है। इस समय वो नाना प्रकार के दुखों को वो भोग रहा है। उसका भोजन केवल वायु है। चंचुला ये सब सुनते ही बहुत दुखी हो गई, माँ के चरणों पे पुनः गिर गई और कहने लगी, हे महेश्वरी, हे महादेवी, दुष्ट कर्म करने वाले मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए, उसको भी सद्गति की प्राप्ति हो जाए। माँ पार्वती चंचुला के हृदय में पति प्रेम को देखकर द्रवित हो गई और कहने लगी, हे पुत्री, यदि तेरा पति इस परम पवित्र शिव महापुराण की कथा को यदि सुन ले तो ही वो समस्त दुर्गतियों से, समस्त पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि सद्गति जीवन में सबसे अच्छी चीज़ है कि मृत्यु, आप हर मनुष्य की मृत्यु अच्छी हो,
अगर आपका जीवन अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं भी अच्छा हो तो भी कोई आप दुख ना व्यक्त करें, परंतु ये इतना निश्चय बना लीजिए कि मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, जीवन अच्छा हो या बुरा हो इस पर ध्यान न दें, मगर मृत्यु सदैव अच्छी होनी चाहिए। तब चंचुला रोने लगी, कहती है माँ, आप तो समस्त जगत की माता हैं, आप ही जगदम्बा हैं, आप ही काली हैं, आप ही पार्वती हैं, आप ही सती हैं, आप ही तो सब कुछ हैं, आप ही प्रकृति हैं। तो आप ही कृपा करें जिससे मेरे पति को इस परम पवित्र शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करवाई जाए, ये कृपा आप ही करें माँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई है मेरा कौन इतना कृपा कर पाए। हे माँ, इसलिए आप ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा कोई आप अपनी लीला करें जिससे मेरे पति को भी शिव महापुराण की परम पावनी कथा को श्रवण करने को प्राप्त हो जाए। माँ पार्वती को चंचुला पर दया आ गई और सदाशिव को सदैव गुणगान करने वाला एक गंधर्व था महाराज, वो सदैव शंकर भगवान के ही गीत को गाता था। उसका नाम था गंधर्व राज तुम्बक। गंधर्व राज तुम्बक जो केवल शिवगान गाया करता था। अब माँ पार्वती के मन में वही याद आ गया, गंधर्व राज तुम्बक। उसको माँ पार्वती ने बुला लिया। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले शिवभक्त तुम्बरु, तुम इस चंचुला नामक स्त्री के साथ विंध्याचल को चले जाओ। वहाँ पर एक भयंकर पिशाच रहता है, उसके संपूर्ण पाप को नाश करने वाली दिव्य परम पवित्र शिव महापुराण की परम पवित्र पावनी कथा को चंचुला के पति बिंदुक को सुनाओ, जिससे इस चंचुला का जो पति है बिंदुक है, प्रेत योनि को जो प्राप्त हो चुका है उससे वो मुक्त हो जाए और उसको भी सद्गति प्राप्त हो जाए। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम एक सुंदर विमान में आदर के साथ इस चंचुला को बिठाकर विंध्याचल पर्वत जाओ और शिव सानिध्यान में तुम लग जाओ। इस प्रकार माँ पार्वती की आज्ञा पाकर नारद प्रिय गंधर्वराज तुम्बक अति प्रसन्न होकर अपने भाग्य को सराहता हुआ चंचुला को विमान में बिठाकर विंध्य पर्वत पर ले गया। वहाँ पर उसने एक भयानक पिशाच को देखा जो कभी हंसता था तो कभी रोता था। तुम्बरु महाराज ने उस पिशाच को पाछ से बांधा है, फिर पकड़कर शिव महापुराण की परम पावनी कथा को उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे वो कथा सुनता गया उसके अंदर कोलाहल मचता गया। फिर तो उसको पहले छटपटा रहा था, जब तक उसके अंदर पाप थे मर रहे थे वो छटपटाहट उसके अंदर पैदा हो रही थी। फिर बाद में उसको सुनने में फिर प्रसन्नता जाहिर होने लग गई। संसार में भी कोलाहल मच गया। फिर तो उसको सुनने के लिए वहाँ पर श्रेष्ठ देवगण भी चले आए, ऋषिगण भी चले आए कि विंध्य पर्वत पर गंधर्वराज तुम्बरु जो है एक पिशाच को शिव महापुराण की परम पावनी कथा को सुना रहा है, सब लोग चलो वहाँ पे कथा सुनी जाए। कथा पूर्ण होते ही बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया और तुम्बरु ने उसको फिर गौरवर्ण स्वच्छ वस्त्र धारण करवाया है। फिर उसको आभूषणों से युक्त कराकर त्रिनेत्र चंद्रशेखर
का रूप धारण कराकर फिर गंधर्वराज तुम्बुरु ने उसे माँ पार्वती के पास भजन गाते हुए ले आया है। फिर शंकर भगवान ने बिंदुक को अपना गण और माँ पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बनाया है। इस प्रकार से शिव महात्म्य में चंचुला की कथा और बिंदुक की कथा आप लोगों को मैंने सुनाया। कल छठा अध्याय है जो शिव महापुराण की सुनने की विधि के विषय में वर्णन है, वो कल आप लोगों को सुनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। हर हर महादेव।